सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। हाँ जी। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर छिन सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। तो ये सिमरन की बात कि कैसे ये सुमिरन हमेशा ये इच्छा रहे मन में कि सुमिरन करें हम, कैसे ये ज्ञान की ज्योत हमेशा जलती रहे। तो ये कोई एक ऐसा टास्क नहीं है कि हम सिर्फ ये कार्य रात को सिर्फ सोने से पहले सुमिरन कर रहे हैं, सुबह उठ के कर रहे हैं या कोई अन्य वक्त पर नहीं। ये सुमिरन तो सांसों की माला में यूं एक होना चाहिए कि पल पल ये निरंकार का एहसास, ये सुमिरन, ये शब्द मुँह से। और अगर किसी कार्य में कहीं ऐसे हैं कि मुँह से अगर नहीं भी बोल पा रहे, तो ये मन में प्रभु का वास, उसकी याद, वो सिमरन, ये हमेशा चलता रहे। तो जैसे कोई हमें अलग समय काफ़ी चीज़ों के लिए नहीं निकालना पड़ता, वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक आँखों की ये जो पलक हैं ये ब्लिंक करते हैं, इसके लिए अलग समय नहीं निकालना पड़ता। तो वैसे ही एक ये पलक झपकने वाली की तरह ही हम सिमरन हर पल करते चले जाएं कि ये अपने आप शरीर में, अपने आप हमारे मन में, अपनी ज़ुबान पे ऑटोमेटिकली ये फिर निरंकार से जुड़ के आ जाए। हाँ जी। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। तो कैसे इस निराकार से हम एकमिक हो जाएं? ये जब हम इसी निरंकार का अंश हैं, तो कैसे जीते जी इसमें एकमिक होएं? तो ये अगर हमने उदाहरण देखा हो कि चाहे एक जो बैनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, कि एक ही पेड़ एक स्टार्ट हुआ, कब उसने अपनी ब्रांचेस इस तरह एक्सटेंड कर ली आगे, वही ज़मीन पे वापस नीचे लग के एक नए सिरे से एक नया बरगद का पेड़, ये ऐसे कनेक्ट होते हुए सारे कि कौन सा ओरिजिनल था, कौन सा आगे जो नया एक हुआ, तो वो कोई पहचान नहीं सकता। ऐसी एकमिक होना, जैसे एक अगर हम और भी उदाहरण देखें तो काफ़ी सबको वो गेम पता है, एक स्क्रैबल जो बोर्ड गेम होती है, कैसे उसमें हम जब अल्फ़ाबेट्स से एक वर्ड बनाते हैं, तो जहाँ एक हमारा ख़त्म हुआ वर्ड, वहीं से अगर लास्ट अल्फ़ाबेट से शुरू किया तो वही हो सकता है दूसरे वर्ड की कनेक्शन में वो फर्स्ट वर्ड की तरह बने। कैसे एक ये चीज़ें जो इंटरट्वाइंड हो जाती हैं, तो यही एकमिक होना कि क्या असली है, क्या उसके बाद उसको ग्रहण करने वाला है। ये जो बूंद जब इस सागर में मिल जाए तो उसको ही सागर कहलाया जाता है। तो ऐसी एकमिक होना, इस तरह इस परमात्मा के साथ हम अपनी रूह का कनेक्शन बनाएं, ऐसे इसमें हम हर श्वास जिएं, हर सांस में हर कार्य इसके साथ उसी तरह हो जैसे गुरबानी में भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कि कैसे ये परमात्मा और फिर इस इंसान में फ़र्क नहीं होगा जिसने ये दात प्राप्त कर ली है। तो ये ब्रह्मज्ञानी जब हम असली में हो जाते हैं, सच्चे मायने में हो जाते हैं, तो फिर एक वो स्वयं ही निरंकार का रूप कि फिर एक वो स्टेज की हमें वेट नहीं करनी कि जब ये शरीर से आत्मा निकलेगी तो जाके निरंकार में जुड़ेगी। नहीं, ये जीते जी ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हर पल इस निरंकार के एहसास में हम अपना समय बताएंगे, अपना जीवन ये सांसों की लड़ी चलाएंगे। हाँ जी। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। तो कैसे ये अगर एग्ज़ाम्पल दिया है कि ओशन होता है, उसमें इतनी कीमती चीज़ें बहुत नीचे होती हैं उस समुंदर के,
तो अगर तो ऊपर ऊपर से देखें तो फिर तो एक समुंदर के किनारे सिर्फ रेत मिलती है या कभी कभी शंख या कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं। पर अगर एक डीप उस समुंदर के हम जाएंगे तो फिर हमें कीमती चीज़ें मिलती हैं। तो कैसे ये एक उदाहरण दिया है कि हम अगर कोई भी चीज़ को सिर्फ ऊपर से एक सुपरफिशियल लेवल से देखते रहेंगे, उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे हमारा एक असली, हमें कोई भी चीज़ का जैसे इन डेप्थ नहीं होता, एक ऊपर ऊपर की नॉलेज होती है। तो फिर वही बात कि कोई अध्यापक है अगर, तो उसको उसके सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज है और एक स्टूडेंट अभी जो सीख रहा होता है उसको उस समय इतनी नहीं होती, तो फिर कैसे हर सवाल भी उस अध्यापक से ही करते हैं कि ये श्योरिटी है कि इसके पास आंसर होगा, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के इतने अंदर जाकर उसने स्टडी की है उस सब्जेक्ट की। तो उसी तरह हम इस परमात्मा के गहराई में डूब उतरें और कैसे फिर हम ये भी देखेंगे कि चाहे एक, जब वो वही बात आ जाती है कि पल पल जीने लग गए जब इस निरंकार को, तो फिर खुद ही एक वो अवस्था, खुद ही हम इस निरंकार का स्वरूप इस शरीर में। तो दातार हर एक के जीवन में सुख और शांति का एहसास बनाए रखे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।